कि ऑफिस में ऐसे, तो वो हम्म सब हम्म गलत है। ऐसे बोलते हैं कि अपन ही जिम्मेदार है अपने, जो भी होगा मीन्स, तो कुछ अपना हम्म। कम पड़ रहा है इसलिए अपन क्लियर नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा और कुछ जरूरत है अपने एफर्ट्स की, ऐसे और ज्यादा क्या है, जरूरत है? हाँ डेफिनेटली कुछ जरूरत तो है। ज्यादा ही कुछ। जरूरत, जरूरत तो है। दूर क्या जरूरत, क्या जरूरत है? अभी वो वही तो नहीं मालूम, इसलिए तो आपके पास आए। हम्म। तो ऐसा है ना इंदु, पहले हम्म एक बात अच्छा से समझ लीजिएगा कि आपके अंदर में सब आंसर मौजूद है। आप उसको, आप चूंकि पहले ही ये समझ ले रहे हैं ना कि हमको नहीं, हम इसका आंसर नहीं जानते हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं निकल पा रहा है। अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हैं बात? हम्म आपको मैं- उसका उत्तर मिल जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है। इसको आप ऐसे समझिएगा। हम्म तो आपको हम एक स्क्रीन शेयर करके पहले समझो कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा, तब आपको हम वहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जो हम लोग का जो प्रोग्राम चल रहा था ना, आपका प्रॉब्लम जो है अ, इस कुछ सिस्टम में और ये है। क्या है? हाँ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कुछ और है। मतलब ये है कि थोड़ा सा आप में इनर वर्क बोलो। करना होगा। इनर वर्क करना होगा, उसको भी हम समझा रहे हैं आपको। बस नहीं, जो अभी भी है आप, first वही तो सीखने के पास जो हुए ना, हाँ बोलते हाँ ना, हाँ हाँ, हर इंसान भगवान होते हैं। यानी घूमते सही फिरते सही तो सही। अपन दोनों तो पहचानते भी नहीं थे, तो कैसे ज्वाइन हर हो गए? इंसान, हर इंसान भगवान होता है। बस कुछ सिखा के अब जाता है देखिए, सब कुछ, ऐसे। तो अपन दोनों तो एक हम्म दूसरे से मिले नहीं, पहचाने नहीं, फिर भी अपन दोनों का लिंक हो हम्म गया यूनिवर्स में, इसलिए मिले। और शायद मेरा अच्छा है, अब क्या हम्म अच्छा होने वाला होगा, हम्म ऐसा भी हो सकता है ना। या मैं जिसको हम्म। ढूंढ रही थी वो इतने साल मिला नहीं, शायद आपके पास से मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है। एकदम 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 श्योर मिलेगा। उसी चीज को थोड़ा सा हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं इंदु। जस्ट अ मिनट। क्या हुआ है? क्या? आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना इंदु? यूट्यूब दिख रहा है आपका? यूट्यूब सिर्फ हाँ नीचे हाँ। कैसे नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अभी स्क्रॉल हो अभी रहा है। अभी अब क्या? दिखा, अभी हाँ अभी दिखा ना? हम्म। देखो इधर। हाँ देखा ना। जैसे कि, जैसे ये जो पार्ट है ना ब्रेन का, ठीक है, हम्म तो ब्रेन में ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये एक्चुअली में इसको कहते हैं कि ये ब्रेन जो है एक तरह का सिग्नल को सेंड करता है। ये सिग्नल सेंड कर रहा है ना, ये हम्म सिग्नल सेंड कर रहा है। ये सिग्नल सेंड होने के बाद में क्या होता है, ये यूनिवर्स में जाता है। आ रहा है बात समझ में? हम्म ये यूनिवर्स हम्म जाता है, ईश्वर के पास जाता है, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में जाता है। और फिर वहां से क्या होता है ना, हम्म यहाँ से फिर देखो इधर कुछ फ्रिक्वेंसी, कुछ देखो ये फिर यूनिवर्स में जा रहा है। फिर वही चीज आदमी हम्म में लौटता है। जैसे आप जो चीज भेजोगे वही चीज आपके लाइफ में वापस आएगा। हम्म जो जो सिग्नल आप भेजोगे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में जाने के बाद वो हम्म चीज वापस रिटर्न होता है। इस बात को पहले अभी अच्छा से समझना है कि आपका दिमाग, ये जो आप दिमाग देख रहे हैं ना, ब्रेन, हम्म ये जो ब्रेन है, हम्म ये ब्रेन, इसको आप मामूली मत समझिएगा, ये बहुत पावरफुल है। लोग इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये फ्री में मिल गया है ना, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। इस ब्रेन में ऑटो सजेशन होता है। ऑटो ऑटो सजेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप ध्यान लगा करके किसी भी चीज के बारे में सोचेंगे तो वो विचार आपके मन में अपने आप आएगा कि इसको कैसे हल किया जाए। समझ रहे हैं बात आप? किसी भी हम्म चीज के बारे में अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो वो विचार आपके मन में अपने आप आ जाएगा कि वो कैसे हल किया जाए। लेकिन सब हम्म लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं।
इसके पीछे का कारण क्या है कि उसका जो आदमी का जो जिस तरह से वो अपना लाइफ को बिता रहे हैं, वो एक्चुअली वे सही ढंग से नहीं बिता रहे हैं। मतलब उनका बिलीफ सिस्टम गड़बड़ है, उनका थॉट जो को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, प्लस लाइफ में हमेशा ब्लेम स्लेम चलता रहता है। दैट मीन्स क्या होता है ना, कि आप अपने माइंड का यूज कब कर पाते हैं, जब आप एक अच्छे इंसान और अच्छे व्यक्ति के गुण को अपने अंदर इम्बॉडी कीजिएगा, मतलब उसको अपने अंदर लागू, उसको उसको अपनाइएगा। तभी क्या होगा, आपका ब्रेन प्रॉपर वे में काम करता है। समझ रहे हैं बात को? उसको ऐसे समझिए, मान लिए कि आप बोले कि सर हमको एग्जाम पास करना है, तो हम बोले ना, इंदु इस एग्जाम को पास करना ऐसे ही है जैसे कि मान लीजिए कि दो ठो पहाड़ है और उसके बीच में बहुत गहरा खाई है, और आपको एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ में जाना है। समझ रहे हैं? हम आपको बोल दिए कि दो ठो पहाड़ है और बीच में बहुत गहरा खाई है, और आप क्या कर रहे हैं कि एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ में जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम कहेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या इंदु ये संभव है, तो आप कहिएगा नहीं नहीं नहीं, ये तो असंभव है, ये तो मेरा ये तो हमसे हो ही नहीं होगा। सच्ची में ये, सच में तो ये तो बहुत बड़ा खाई है। लेकिन इंसान के पास, किसी भी आदमी के पास में उसका क्षमता असीमित है, उसको कहते हैं इन्फिनिट पोटेंशियल। समझ रहे हैं? 100 में 95 आदमी लोग आज जीवन में सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं कि वो खाई को देख करके पीछे भाग जाएगा। वो देखेगा खाई है तो पीछे भाग जाएगा, अरे रे ये तो बहुत है, ये इसको पार करना तो असंभव है, चलो चलो चलो, जहाँ जहाँ लाइफ जहाँ चल रहा था वहीं चलो। इसीलिए लोग ज़्यादा सक्सेस भी नहीं हो पाते हैं, अपना जीवन को अच्छा बना नहीं पाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि खाई लाइफ में जैसे ही मुसीबत आया, लाइफ में जैसे ही प्रॉब्लम आया, तो उनको एक बहुत बड़ा खाई लगता है, और फिर क्या करते हैं कि पीछे मुड़ जाते हैं, आगे जाने के बजाय पीछे मुड़ जाते हैं। इसीलिए जब आप ऐसा करते हैं कि खाई को देख करके आप पीछे भाग जाते हैं, प्रॉब्लम को देख करके आप पीछे भाग जाते हैं, आपको लगता है कि इसका तो हल है ही नहीं है, ये बहुत भारी समस्या में फंस गए हैं, तब आप अपना माइंड का उपयोग कभी कर ही नहीं पाइएगा। माइंड आपको उसका आंसर देगा ही नहीं। इसको इसको कहा जाता है ऑटो सजेशन। ये जो चीज हम बता रहे हैं, वो चीज है ऑटो सजेशन। ये देखिए इंदु, ये आप बुक देख रहे होंगे, ये बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, है ना? आज से करीब 500 साल पहले ये बुक लिखा गया था, थिंक एंड ग्रो रिच, उसी को वर्जन में। तो इस तो बुक क्या है ना, कि आपका जो माइंड है, इसको आप कम मत आकिएगा, ये बहुत पावरफुल है। कैसे पावरफुल है? अगर आप कहीं लाइफ में फंस जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये आपको खुद ब खुद आपको बताता है, आपको सिग्नल देता है, आपको हिंट करता है कि आप उस काम को कैसे कीजिए, या आप उस काम में कहाँ पर फंस रहे हैं, ये हिंट करता है ये। लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम, हमारा लिमिटिंग है, हम अपना लाइफ को पूरा कचड़ा बना करके रखे हैं। दैट मीन्स हमेशा ब्लेम स्लेम करना है, हमेशा निगेटिव सोचना है, हमेशा दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना है, किसी को माफ नहीं करना है। कोई कोई अगर हमको कुछ बोल दिया, तो जब तक उससे बदला लेंगे नहीं तब तक हम शांत नहीं होते हैं। तो इस तरह का हमारा एक लाइफ का ट्रेड्स चलता रहता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो एक्टिविटी है, हमारा जो डेली एक्टिविटी है, वो हम जैसा जीवन चाहते हैं उसके जैसा नहीं है। आ रहा है बात समझ में? हम जैसा जीवन पाना चाहते हैं, हमारा जो काम है, हमारा जो कर्म है, वो ऐसा नहीं है। तो हमको अच्छा जीवन पाने के लिए, अपना गोल तक पहुंचने के लिए, पहले हमको अपना काम पर तो ध्यान देना ही होगा, कि हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या हम दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं। फिर उसके बाद मेरा अपना
फैमिली से मेरा कैसा बिहेव है, जब वो अच्छा नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा सिग्नल सेंड करते हैं ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को, कि हम एक घटिया टाइप का आदमी है। समझ रहे हैं आप? जब कोई आदमी हमेशा मान लीजिए नेगेटिव माइंडसेट में रहता है, अपने आप को बदलने का कोशिश भी नहीं करता है, हमेशा अपने आप को कोसता है, दूसरों से भी लड़ाई झगड़ा करता है, तो आप ब्रह्मांड में कैसा सिग्नल भेज रहे हैं, यूनिवर्स को कैसा सिग्नल सेंड कर रहे हैं? दैट मीन्स हम एक कचड़ा आदमी हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या कहता है कि जो भी आप सेंड करेंगे, जैसा आपका सिग्नल सेंड होगा, वही चीज आपको रिटर्न में वापस मिल जाएगा। मतलब अगर आप अपने जीवन के काम को अगर नहीं ठीक करते हैं, तो क्या होगा? और फिर आप सिर्फ गोल पर फोकस करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप कभी भी अच्छा जीवन नहीं पा सकते हैं, आप घूम फिर करके वही पहुंच जाइएगा। इसको कहते हैं, इसको कहा जाता है कि लूप में घूमना, मतलब ये एक चक्कर में ही घूमना। तो लाइफ, जीवन दो तरह का होता है। एक होता है कि जहाँ थे उसी के आगे आजू बाजू घूम रहे हैं, लाइफ में कोई सक्सेस नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, दिन बीतते चला जा रहा है, समय बीतते चला जा रहा है, और हम उसी पॉइंट जहाँ पर हम थे, आज जहाँ हैं, 1 साल बाद भी वहाँ, 5 साल बाद भी वहाँ, 10 साल बाद भी वहाँ। आज मेरा जैसा सोच है, जैसा थिंकिंग है, जैसा बिलीफ सिस्टम है, आज भी जैसा था, 5 साल बाद भी वैसा है, 10 साल भी वैसा है। इसको कहते हैं एक लूप में घूमना, साइकिल में घूमना। मतलब आप एक ही जगह पर बार बार घूम रहे हैं। आप एक ही जगह पर बार बार क्यों घूम रहे हैं? डेफिनेटली ये आपके कर्म का वजह है, आपके आपका जो कर्म है उसका कारण है। लेकिन असल कारण क्या है? असल कारण ये है कि आप जो गलती करते हैं, उस गलती से आप कुछ सीख नहीं लेते हैं। अब थोड़ा यहाँ समझिएगा। भगवान बोलिए या फिर आप यूनिवर्स जो भी बोलिए, आपको एक ही जगह पर रखेगा, आपको आगे कभी बढ़ने देगा ही नहीं। कब तक? जब तक कि आप अपना गलती को नहीं सुधारिएगा। जब तक आप अपना गलती को नहीं सुधारते हैं, तो ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। वजह क्या? ये इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको हर दिन, हर मोमेंट अपने गलती से सीखना है, कि हम जो गलती किए थे, उससे हमको क्या लर्निंग मिला, हम क्या मिस्टेक किए थे। वहां से जब आप लर्निंग ले लेते हैं, और लर्निंग लेने के बाद उसको अपने जीवन में जब अप्लाई करते हैं, तब आपका लाइफ शिफ्ट होगा। लाइफ शिफ्ट इसी को कहते हैं ऑर्बिट शिफ्ट होना, मतलब लाइफ लाइफ शिफ्ट होना। दैट मीन्स ऐसा आदमी जो अपने गलती को बार बार किए जा रहा है, बार बार किए जा रहा है, और उसको सुधारने का कभी कोशिश भी नहीं करता है, 110% आप लिख लीजिए कि वो आदमी कभी जीवन में आगे बढ़ेगा ही नहीं, वो जहां था वहीं रहेगा। ब्रह्मांड और ईश्वर उसको इसीलिए उसी जगह पर रखते हैं, उसको कठिनाई में ही डाल के छोड़ देते हैं कि तुम जब तक नहीं सीखेगा कि तुम कहाँ गलती कर रहा है, तुमको हम आगे बढ़ने देंगे ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपने मिस्टेक्स से आपको लर्निंग लेना होगा, आपको लेसन लेना होगा। तभी आपका लाइफ शिफ्ट होगा, तभी आपका ऑर्बिट शिफ्ट होगा। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं कि अपने गलती से जब आप लेसन लेने लग जाते हैं, अपने गलती को सुधारने लग जाते हैं डे बाय डे, तब आपका माइंड क्या होता है, इसका जो क्षमता है, इसके पास जो एबिलिटी है, तब ये धीरे धीरे आप में आते जाएगा। मतलब जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है, मतलब असीमित इसमें इंटेलिजेंस है, वो आपको फिर क्या करेगा, आगे बढ़ाने में लग जाएगा। तो ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये नहीं होता है कि हम जो चीज मांगेंगे हमको मिल जाएगा। अगर कहीं पर आप ऐसा सुन लिए, तो ये 100% गलत है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये नहीं है
कि हम जो चीज चाहेंगे हमको मिल जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? आप जैसा हैं वही चीज आपको मिलेगा। दैट मीन्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट व्हाट यू वांट। आप जो कुछ चाहते हैं वो मिलेगा ये नहीं है, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज व्हाट यू आर। आप जैसा हैं, आपके अंदर में कितना पेशेंस है, आपके अंदर में कितना एबिलिटी है दूसरा को क्षमा करने का, फॉरगिव करने का, आपके अंदर में कितना एबिलिटी है कि आप अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, अपने गुस्सा को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने लालच को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने अपने नाराजगी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दुख को आप अपने उसमें आप सब्र कर सकते हैं। ये इसको कहते हैं कि आप कैसा हैं। जब आप इस तरह का इंसान और आपके अंदर में जब इस तरह का कोई व्यक्तित्व आता है, तब क्या होता है कि तब आप इस तरह का सिग्नल भेजते हैं ब्रह्मांड को, सिग्नल को, कि हम एक अच्छा आदमी है, हम एक अच्छा व्यक्ति वाला है, और हमको एक अच्छा जीवन हम बिताना चाहते हैं। हम दूसरों लोग जैसा नहीं है, हम दूसरों को देने वाला है, दूसरों से लेने वाला नहीं है। मतलब हम चैरिटी देने वाला है, दूसरों को मदद करने वाला है, दूसरों को हेल्प करने वाले हैं। तब ब्रह्मांड क्या करता है, तब यूनिवर्स क्या करता है कि आपको फिर साइकिल से निकाल के, मतलब आप जहां बार बार जो घूम रहे थे, आपको लूप से, साइकिल से निकाल करके चैनल में डालेगा। चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का मतलब क्या होता है? आपका लेवल को इंक्रीज कर देगा, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। इसको समझिएगा कि चैनल क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हम भी आदमी हैं और आप भी एक तरह का, मान लीजिए, आदमी है। आपको भी हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए अपने जीवन को बढ़ाने के लिए। पैसा चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए खाने का सामान चाहिए, पानी चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो ये चीज़ आपको कौन देता है? डेफिनेटली ये चीज़ आपको यूनिवर्स कहिए, भगवान कहिए, ब्रह्मांड कहिए, वही देता है आपको। आगे हर चीज़ अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन को बिताने के लिए। चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का मतलब ये होता है, आपको ये चीज़ चाहिए, समझिएगा यहाँ पर बात, आपको वो चीज़ चाहिए, तो भगवान और यूनिवर्स डायरेक्टली आपको वो चीज़ नहीं दे देगा। डायरेक्टली आसमान से फट करके पैसा नहीं आ जाता है। डायरेक्टली आपके पास अपने आप खाना नहीं आ जाएगा। चैनल का मतलब ये होता है कि किसी के थ्रू आपको वो चीज़ मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी चाहिए, आपको बिलीफ सिस्टम चाहिए, आपको रिजल्ट चाहिए। तो हम क्या किए, हम एक चैनल बन गए। चैनल को हिंदी में माध्यम कहते हैं। हम एक चैनल बन गए। तो यूनिवर्स क्या कर रहा है, ब्रह्मांड क्या कर रहा है, मेरे द्वारा आपको सही ज्ञान, सही क्लैरिटी दे रहा है। तो हम चैनल बन गए। अब थोड़ा यहाँ समझिएगा, हमको चैनल क्यों बनाया गया? हमको चैनल इसलिए बनाया गया कि हम ये काम, यूनिवर्स को लगा, ब्रह्मांड को लगा कि ये काम अच्छा से कर सकता है, ये इसके लायक है, इसलिए इसको चैनल बना दो। अगर हमारा भी सोच नेगेटिव हो जाए, हम भी ब्लेम स्लेम करने लग जाएं, हम भी खाली अपना फायदा का देखने लग जाएं, तो फिर क्या होगा? यूनिवर्स और ब्रह्मांड हमको क्या करेगा? हम जहां जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, हमको उसी उसी प्रॉब्लम में फंसा देगा। हमको चैनल नहीं बनाएगा। दैट मीन्स आप अपने जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, आप अपने गोल को पाना चाहते हैं, अपने एक अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं, तो आपको भी चैनल बनना होगा। यूनिवर्स आपको सिलेक्ट करेगा, ब्रह्मांड आपको सिलेक्ट करेगा कि हाँ ये इस लायक है। तब आपको सिलेक्ट करने के बाद आप जो चीज़ चाहते हैं उसको देगा। क्यों देगा? इसलिए कि ब्रह्मांड को ये विश्वास हो जाएगा कि ये आदमी इसका मिसयूज नहीं करेगा, ये आदमी इसका सही उपयोग करेगा, ये आदमी दूसरों को हेल्प करेगा। ये जब सीए बन जाएगी तो ये दूसरों का मदद करेगी। ये अभी जब नहीं लड़ रही है, अभी जब किसी से झगड़ा नहीं करती है, अभी जब किसी को क्षमा कर देती है, अभी अपना जीवन ठीक से बिता रही है, तो हम इसको दे देंगे तो डेफिनेटली वो और अच्छा, इसको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और ये बढ़िया अच्छा काम करेगी। तो इसको कहते हैं चैनल बन जाना। मीनिंग कार्मिक साइकिल और चैनल। आपको अपने लाइफ को कार्मिक साइकिल में नहीं रखना है। यानी एक ही गलती कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं सीख रहे हैं, फिर वही गलती कर रहे हैं,
फिर वही गलती कर रहे हैं, तो आपका जीवन एक ही जगह में घूमते रह जाएगा। आप एक बार नहीं 100 बार भी परीक्षा देंगे तो आपका उस परीक्षा में सफल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अपने गलती से सीखते नहीं हैं। तो ब्रह्मांड ऐसा इंसान को जो गलती से नहीं सीखता है, उसको एक ही जगह पर रखता है। इसको कहते हैं कार्मिक साइकिल, यानी कि वो अपना कर्म के साइकिल में ही बार बार घूमते चला जाएगा। इसी को लोग कहते हैं कि कर्म का फल है। तो कर्म का फल का मतलब ये नहीं है कि आप बुरा काम किए तो आपको बुरा मिल गया, ये कर्म का फल नहीं है। कर्म का फल का मतलब क्या है कि आप बुरा काम किए लेकिन आप उससे सीख नहीं लिए, इसीलिए आपको बुरा फल दिया गया। बुरा फल क्यों दिया? आप ईश्वर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपका दुश्मन थोड़ी है। ऐसा थोड़ी है कि आपसे कोई पार्शियलिटी बरतता है। वो दुश्मन नहीं है। वो तो याद कीजिए, आपके जब आप 4 माह के थे, तो आपको चुना कि आपका सोल को, आपके आत्मा को आपके माँ के गर्भ में डाल दिया। वहां पर यूनिवर्स के पास, ब्रह्मांड के पास करोड़ों आत्माएं, करोड़ों सोल लाइन में थी, लेकिन वो आप ही को चुना। आपको क्यों चुना? इसलिए कि आपके अंदर में वो क्वालिटी है, वो गुण था कि आप उस समय इस धरती पर जा करके जो काम है, जो कर्म है, उसको आप सही से करेंगे, इसलिए आपको चुना। फिर आपको चुना ही नहीं, आपको 2 ठो आंख भी दिया। ऐसा तो नहीं किया कि दूसरा को 2 ठो आंख दिया, आपको एक ही आंख दिया। इतना ही नहीं, आपको वही दिल दिया, वही दिमाग दिया, आपके अंदर में माइंड में 86 बिलियन न्यूरॉन दिया, आपको हड्डी दिया, बोन दिया, आपके शरीर में ताकत दिया, सब कुछ दिया। आपको यूनिवर्स सब कुछ दिया, जितना दूसरों को दिया वो आपके शरीर में सब कुछ दिया। आपके साथ कोई पार्सिलिटी नहीं बरता। तब आज ऐसा काहे है कि आप जो मांगते हैं आपको नहीं मिलता है? ऐसा थोड़ी है कि वो आपका दुश्मन है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि उसके पास कमी है, उसके पास है ही नहीं है, उसके पास स्कार्सिटी हो गया है, ऐसा भी नहीं है। उसके पास तो अबंडेंस है। यूनिवर्स के पास अबंडेंस, यूनिवर्स। और अगर थोड़ा डीपली अगर आप जाएंगे, तो है क्या कि जिस तरह से अगर आप देखिए, एक वेल फिश जो है, वो एक दिन में, अगर आप उसका सोचेंगे कि एक वेल मछली एक दिन में कितना खाना खाती है, तो 100 टन खाना खाती है एक दिन में। उसको ब्रह्मांड, यूनिवर्स 100 टन खाना देता है, तो उसके पास कमी थोड़ी है, स्कार्सिटी थोड़ी है। जिसको जो चाहिए वो वो दे देता है। लेकिन ऐसा क्यों कि बहुत सारे आदमी लोग चाहते हैं लेकिन उसको नहीं मिल पाता है, उसको नहीं मिल पाता है। तब वो क्या करता है कि ब्लेम स्लेम करना शुरू कर देता है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, भगवान हम ही से ऐसा काहे पक्षपात कर रहा है, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा है, हम गरीब क्यों हैं, हमको पैसा नहीं दिया भगवान। तो इसके पीछे का कारण क्या है कि भगवान आपके आत्मा को चुना, आपके सोल को चुना, सही टाइम पर भेजा, जब उसका आने का टाइम था। उसमें सब कुछ क्वालिटी, सब गुण दे करके भेजा, जितना दूसरों को दिया आपको भी दिया। लेकिन यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम काहे हो गया? प्रॉब्लम इसीलिए हो गया कि आप क्या किए कि अपने कर्म के साइकिल में ही सिर्फ घूम रहे हैं। आप कभी सोचे ही नहीं कि हम जो मिस्टेक कर रहे हैं उससे हमको क्या सीखना चाहिए। जब आप ऐसा नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स और ब्रह्मांड को लगता है कि आदमी कोई काम का है ये नहीं है। अगर हम इसको अधिक चीज दे देंगे, अगर हम इसको अधिक ताकतवर बना देंगे, तो क्या होगा? ये तो उस लायक है ही नहीं है, अभी अपना गलती से नहीं सीख रहा है, अभी अपना जीवन को सुधार नहीं पा रहा है। कल होके इसको हम, अगर हम इसके गोल को पूरा कर देते हैं, इसको सब कुछ दे देते हैं, तो अल्टीमेटली ये मिसयूज करेगा और ये अपने लाइफ को संभाल नहीं पाएगा। समझ रहे हैं बात को इंदु? इंदु? हाँ। हाँ। एक आदमी जब बहुत सारा उसको धन मिल जाता है, बहुत सारा सुखी मिल जाता है, तब ऐसा भी आदमी है जो आत्महत्या कर लेता है। आप देखे होंगे, उसके पास हम्म। धन भी है, उसके पास पैसा भी है, उसके पास स्टेटस भी है, फिर भी आत्महत्या कर लिया। ऐसा हम्म। क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि असल में वो उस लायक था नहीं, लेकिन वो लूट करके, चोरी करके, दायां बायां करके उस लायक था नहीं कि उसके पास उतना पैसा हो। वो लेकिन वो बिना बिना सही प्रोसेस के
बिना सही डायरेक्शन के किसी का लूट लिया, किसी का ढांप लिया। जैसे आप देखते होंगे आजकल पॉलिटिशियन लोग, तो हम्म, पॉलिटिशियन लोग क्या करते हैं, लूट के, चोरी करके, जनता के टैक्स को मार करके बड़ा बिल्डिंग बना लिए, बड़ा घर बना लिए। अल्टीमेटली क्या होता है, उसका हार्ट अटैक होता है, मर जाता है। तो भगवान उसको धन क्यों नहीं दे रहा था, उसको बड़ा बिल्डिंग क्यों नहीं दे रहा था, यूनिवर्स उसको इतना ज्यादा प्रॉपर्टी क्यों नहीं दे रहा था? इसलिए कि उसके लायक नहीं था वो, उसको संभाल ही नहीं पाता वो। लेकिन वो जबरदस्ती हासिल कर लिया, चोरी करके तो कहीं से ढांप करके। तो क्या होगा, जब आप ऐसा करते हैं कि जिसके लायक आप हैं नहीं, लेकिन आप उसको जबरदस्ती हासिल कीजिएगा, तो क्या होता है, ये आपको लाइफ में आपको बैक फायर कर देगा। बैक फायर का मतलब क्या होता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपको दिखेगा। जैसे कोई चोर लोग उसके लायक नहीं है, वो उतना धन और उतना अबंडेंस, उतना संपदा के लायक नहीं है, लेकिन गया बैंक को लूट लिया। तो क्या सुखी, उसको सुख मिल जाता है? नहीं, उसका जीवन और बर्बाद हो जाता है, उसका सुकून और छिन जाता है। तो अल्टीमेटली क्या करता है वो, या तो कोई जाकर के शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है, एडिक्शन, मतलब अपने मन को शांत करने के लिए नशा करने लगता है, और जाके सब पैसा नशा में हार जाता है। तो ये चीज आपको अच्छे से समझना होगा कि जीवन को, आपको अपने जीवन को सुधारने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है इंदु। वो हम नहीं आपके जीवन को ठीक कर सकते हैं, वो आपको अपना जीवन खुद सुधारना होगा। दैट मीन्स आप जो मिस्टेक्स करते हैं, आप जो गलती करते हैं, उससे आपको लर्निंग लेना होगा, और लर्निंग लेने के बाद उससे सीख लेना होगा। और सीख लेने के बाद फिर आपको क्या करना होगा कि अपने ऊपर उसको अप्लाई करना होगा। जब आप ऐसा करते हैं, तब आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन लागू होगा, तब आपके ऊपर लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अप्लाई होगा। किसी भी घटिया आदमी, किसी भी थर्ड क्लास आदमी के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन अप्लाई ही नहीं होता है। ये बात रियल चीज है। अगर आप कहीं वीडियो में कहीं देखे होंगे, तो ये चीज पहले समझ लीजिए कि ये लागू किस में होता है। क्या सब में ये लागू होता है? नहीं, सब में लागू नहीं होता है। पहले आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना होगा, अच्छा इंसान बनना होगा, अपने अपने गलती को सीखना होगा, गलती को सुधार के अपने ऊपर अप्लाई करना, तब आप हकदार हैं, तब आप उसके लायक हैं कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन आपके ऊपर अप्लाई हो। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। अगर आप ये बुक देखें, तो इसका ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल एक बहुत बड़े ऑथर हैं, वो परिभाषा लिखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है क्या। तो वो जब डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन में लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का क्या डेफिनेशन लिखते हैं कि मैनिफेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग योर इंटरनल वाइब्रेशन इनटू एक्सटर्नल रिजल्ट। मीनिंग क्या, अपने अंदर के वाइब्रेशन को आप बदल डालिए, अपने अंदर का जीवन को बदल दीजिए, बाहर का जीवन खुद ब खुद बदल जाएगा। पर वही तो ये नहीं होता बदल है। रहा है, तो क्या करें? क्या बोले इंदु? वही तो बदलने, कैसे बदले वही समझ में तो कैसे नहीं आता। अपने जीवन, अपने अंदर के लाइफ को कैसे बदलना है? आपको क्या करना है, अभी हम एक कराएंगे विजुअलाइजेशन। आपको हम्म, क्या करना है कि आपको अच्छा से समझना है कि हम कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, और उस मिस्टेक से आपको लेसन लेना है, लेसन, कि हम उससे क्या सीख रहे हैं। समझ रहे हैं बात? और वो लेसन कौन देगा आपको? वो लेसन अभी तो हम एज ए मेंटोर हैं आपको, जैसे पढ़ा रहे हैं, बट हम्म, हमसे बेसी आपका माइंड आपको जानता है। आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ रहा है। वो हम्म, हर चीज को अच्छे से विजुअलाइज कर रहा है आपका माइंड, वो लेसन आपका माइंड ही देता है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अब हम जल्दी से आपको हम एक विजुअलाइजेशन करवाएंगे कि कैसे लेसन लिया जाता है। अब जो हम विजुअलाइजेशन देंगे, उसको आप हम्म, रिपीट कीजिए। जब तक आपका वाइब्रेशन, जब तक के आपका थॉट प्रोसेस कंट्रोल नहीं होता है, तब तक हम्म। आप इसको कंटिन्यू कीजिए, हर दिन कीजिए। पर वो मॉर्निंग कहाँ में से सुबह रिकॉर्डिंग? मॉर्निंग में सुबह उठ के करना है आपको, ठीक है? मॉर्निंग में सुबह उठ के करना है ये विजुअलाइजेशन। मीनिंग क्या है कि अभी आपका मकसद, ध्यान रखिएगा इंदु,
बहुत सिंपल है, लाइफ में आगे बढ़ने का हम्म, जो फंडा है ना, जो टेक्निक है ना, बहुत सिंपल है। लोग उसको हम्म, बस कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं। सिंपल क्या है? आपको बस पहला काम अभी ये करना है कि अपने थाउट को कंट्रोल करने में लग जाना है। थाउट को कंट्रोल करना है। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट, फियर, संदेह, ये सब नहीं आना चाहिए। ये सब कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी तरह का आपके अंदर में पिछला पास्ट लाइफ में जो कुछ हुआ उसके प्रति अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, वो सबको सबको हटाना होगा, सबको इलिमिनेट करना होगा। पहले हम लोग जल्दी से एक जाएंगे विजुअलाइजेशन में। ठीक है इंदु? हम्म। तो आप अगर बैठ सकते हैं तो हाँ, शांत चेयर पे ही बैठी हूँ। हाँ, बैठी हूँ। चेयर पर बैठ जाइए। बैठी हूँ। हम विजुअलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? कि कैसे अपने गलती को हम पकड़ करके उससे कैसे सीख लेंगे, है ना? कैसे कैसे सीख लेंगे, ठीक है? तो ये चीज। हम्म। नहीं, हाँ। मेरा आवाज आपको ध्यान हेलो। से सुनना है इंदु? हाँ हाँ, बोलिए। नहीं, कुछ बोल वही रहे हैं? तुम बोले ना, मॉर्निंग इवनिंग में करने का, तो फिर पर इसका ये मिलेगा क्या मुझे उसके? ऐसे नहीं बोल। क्या मिलेगा? नहीं सुनाई दिया। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसी को हम आपको सेंड कर देंगे, ये वाला पार्ट को सिर्फ, है ना? ये मैं वाला वही बोल रही पार्ट हूँ, को सिर्फ इतना हम, अपना जो हाँ हाँ, फिर सेंड देना मुझे। ये वाला पार्ट को हम सेंड कर देंगे, यहाँ से आप उसको विजुअलाइजेशन करना। चलेगा, चलेगा। इंदु, सबसे पहले हम्म। ब्रीथ लीजिए, लंबा सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए। सांस को होल्ड करने के बाद सांस को रिलीज कर दीजिए। फोकस आपका, ध्यान मेरा साउंड पर होना चाहिए, और आपका जो ब्रीथ है, जो सांस जो अंदर बाहर हो रहा है, सिर्फ उस पर होना चाहिए। इसके अलावा कहीं पर भी फोकस आपको नहीं करना है। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये ध्यान दीजिएगा कि पॉजिटिव चीज हम अपने अंदर ला रहे हैं, और जब भी हम सांस बाहर निकालते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे अंदर से नेगेटिव चीज बाहर जा रहा है। आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे नेगेटिव चीज आपके अंदर से बाहर जाएगा, आपका बॉडी हल्का फील करेगा। इसलिए एकदम कंट्रोल मेरा एकदम आपका ध्यान मेरे साउंड पर, मेरे वॉइस पर, और आपका जो सांस का जो आवाज है, जो सांस आप इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। अब धीरे धीरे अपने आँख को बंद कीजिए, आई को क्लोज कर लीजिए, और इमेजिन कीजिए कि आप एक होम थिएटर में बैठे हैं। आप एक होम थिएटर, बड़ा सा होम थिएटर है, वहाँ बैठे हैं। आपके सामने एक बड़ा स्क्रीन है, होम थिएटर स्क्रीन, और आप ऑडियंस के जगह पर बैठे हैं। एक बड़ा सा होम थिएटर है, उस होम थिएटर में सामने एक स्क्रीन है, और आप ऑडियंस के जगह पर बैठे हैं। आप अकेले हैं, ऑडियंस कोई नहीं है, और आप एक आरामदायक चेयर पर बैठे हैं, जो कि स्पेशली डिजाइन किया हुआ चेयर है। वहाँ का तापमान एकदम कंफर्टेबल है। फील कीजिएगा इसको, महसूस कीजिए, विजुअलाइज, मन में मेंटल पिक्चर में देखने का कोशिश कीजिए कि एक होम थिएटर है, आप वहाँ बैठे हैं। वहाँ का टेम्परेचर एकदम कंफर्टेबल है, इन्वायरमेंट भी पॉजिटिव है, सेफ है, सिक्योर है, और आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है। फील कीजिएगा इसको, अपने मेंटल पिक्चर में देखिए, महसूस कीजिए, आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है। ये डिवाइन रिमोट कंट्रोल है। डिवाइन रिमोट कंट्रोल मतलब ब्रह्मांड, ईश्वर और भगवान के द्वारा एक दिया गया रिमोट कंट्रोल है। आप जैसे ही रिमोट कंट्रोल के बटन को दबाते हैं, तो सामने स्क्रीन पर आपका लाइफ चलने लगता है। आपका पुराना जीवन स्क्रीन पर दिखने लगता है, जो आप पहले काम करते थे, जो आपका जीवन पहले था, पास्ट लाइफ। और जैसे ही इस रिमोट कंट्रोल को आप जब पॉज करते हैं, तो वो चीज़ रुक जाता है। अब आपको क्या करना है कि हार्ट पर अपने हार्ट पर एक हाथ को रखना है। राइट हैंड को राइट हैंड को अपने हार्ट पर रखिए,
और हार्ट से परमिशन लीजिए, हार्ट से परमिशन लीजिए और उसको कहिए कि हमको अलाउ करो कि हम अपने पास्ट लाइफ को इमेजिन कर सकें, पास्ट लाइफ को स्क्रीन पर देख सकें। तो, तो अब जब आप ऐसा करते हैं तो आपका हार्ट जो है वह आपको पूरा सपोर्ट करेगा और आपको अलाउ करेगा कि आप देखिए अपने पिछले जीवन को, कि आप पिछले जीवन में कुछ क्या आपके जीवन में घटित हुआ और आपको वहां से क्या सीख, क्या लेसन लेना चाहिए था। हार्ट में प्रेस करके उसको आप फोकस कीजिए स्क्रीन पर। स्क्रीन पर फोकस करने के बाद फील करिए एक वार्म वाइब्रेशन आपके हार्ट से निकल रहा है और पूरे बॉडी में फैल रहा है। स्मूथली फ्लो होने दीजिए उसको, पूरा वाइब्रेशन बॉडी में स्मूथली फ्लो होने होने दीजिए। आपको अपने कंधे सीधे रखना है, मुट्ठियां हल्का बंद कर लेंगे, जेंटली मुट्ठी को हल्का सा बंद कर लीजिए। सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, सांस लीजिए और आप अब धीरे धीरे बोलिए कि आई एम एक्टिवेटिंग द हिडन पार्ट ऑफ माई माइंड। आप चेयर पर बैठे हुए हैं और धीरे धीरे आप अपने मन के शक्ति को एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने सब कॉन्शियस के पावर को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्योंकि आपका मन, आपका सब कॉन्शियस के पास असीमित क्षमता है। तो आपको यहाँ आप धीरे धीरे ये फील कीजिए कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड के उस हिस्से को जागृत कर रहे हैं जो जानता है कि क्या करना है। फील कीजिए कि आपका जो सब कॉन्शियस है वो जागृत हो रहा है और वो आपको बताएगा कि कैसे क्या करना है। आंखें बंद करके इमेजिन करिए अपने मन के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने मेंटल पिक्चर में, अपने मेंटल पिक्चर में आपकी ही शक्ल का एक और इंदु सोई हुई है। मेंटल पिक्चर में देखिए कि आप ही की शक्ल की एक और इंदु सोई हुई है। ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में आपका सुपर वर्जन है, ताकतवर इंदु है, इंपावर वर्जन है, ये सुपर ह्यूमन है। धीरे धीरे इमेजिन करिए वो जाग रही है, उठ रही है। उसे एक सुपर ह्यूमन मास्टर की तरह देखिए कि धीरे धीरे वो उठ रही है, जाग रही है। आपका सब कॉन्शियस माइंड उसको जगा रहा है। अब वो आपको गाइड करने के लिए तैयार है। आपके मन में, आपके सब कॉन्शियस माइंड में एक एम्पावर्ड इंदु, एक नया वर्जन वाला इंदु, ताकतवर इंदु, सुपर ह्यूमन इंदु, वो आपको गाइड करने के लिए तैयार है। कनेक्शन फील कीजिए आप फील कीजिए कि वो और कोई नहीं, आप ही के अंदर का, आप ही के अंदर का ताकतवर सुपर ह्यूमन है। लंबा सांस लीजिए, फील करिए आप स्पेशल फील कर रहे हैं। आपको कुछ स्पेशल फील कर रहा होगा कि आपके अंदर में इतनी शक्ति है। अपने आप से कनेक्टेड फील करिए, फील करिए एक नई एनर्जी आपके सर से पैरों तक, पंजों तक बह रही है, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन से भरपूर। क्योंकि वो इंदु आपको हेल्प करेगी, आपको आगे ले जाने के लिए हेल्प करेगी, आपको अपने कर्मिक साइकिल से निकलने के लिए, और हेल्प करेगी आपको आपको यूनिवर्स से जोड़ने में, और हेल्प करेगी आपको अपने भगवान से जोड़ने में और मैनिफेस्ट करने में और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करने में। इमेजिन करिए एक खूबसूरत ऑरा, एक खूबसूरत गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ बन रहा है, क्योंकि वो जो पावरफुल इंदु है वो यूनिवर्स से गोल्डन लाइट को अट्रैक्ट करके आपके चारों तरफ ला रही है। इमेजिन करिए, फील करिए। अब आप अपने डिवाइन रिमोट कंट्रोल को प्रेस कीजिए, आपके पास जो रिमोट कंट्रोल है उसको प्रेस कीजिए। जैसे ही आप डिवाइन रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाते हैं, इमेजिन करिए स्क्रीन पर आप खुद ही दिख रहे हैं, स्क्रीन पर आप खुद ही दिख रहे हैं, एग्जैक्टली उसी वक्त में, उसी इवेंट में जहां पर
आपने आपके साथ कुछ इवेंट हुआ था, आपके साथ कुछ घटना हुई थी, जिस इमोशंस को आपने पहचानना है कि एक्चुअली उस समय क्या हुआ था आपके पास्ट लाइफ में, रिजेक्शन, गिल्ट, उसको फील कीजिए। और स्क्रीन पर क्लियर आपको दिख रहा होगा कि अगर आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी इमोशंस हैं, कुछ ऐसे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट हैं जिससे आपको तकलीफ हुआ हो, जिससे आपको गिल्ट हुआ हो, जिससे आपको रिजेक्शन फील हुआ हो, जिससे आपको लगा हो कि हम उतना लायक नहीं है, वो इवेंट को अपने मेंटल स्क्रीन पर, अपने सामने स्क्रीन पर लाइए। मे बी वो कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो आपको बोल रही हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा। मे बी आपके मे बी आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, मे बी आपके आस-पास के लोग हो सकते हैं। कुछ भी है उसको उसको याद करने की कोशिश कीजिए। उस इवेंट को रिमाइंड कीजिए कि मेंटल स्क्रीन के आपका जो स्क्रीन है, सामने स्क्रीन है, वो वहाँ पर वो पिक्चर चल रहा है। अब आप अब आप क्या करेंगे कि जैसे ही वो इवेंट और जैसे ही आपको वो सिचुएशन याद आता है, अब आप अपने सुपर ह्यूमन से, शक्तिशाली इंदु से पूछेंगे कि वो जो इवेंट मेरे लाइफ में हुआ था, जहाँ पर मुझे ये ऐसा कहा गया था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, उस इवेंट को फ़ील कीजिए और अपने सुपर ह्यूमन से, अपने नए एम्पावर इंदु से, उससे पूछिए कि मैं उस टाइम, उस वक़्त क्या लेसन, क्या लर्निंग ले सकती थी? इमेजिन करिए आपके अंदर का सुपर ह्यूमन मास्टर इसका जवाब दे रहा है। विज़डम पार्ट, आपके अंदर का बुद्धिमान पार्ट जागृत है। वो विक्टर बन गया है और वो आपको जवाब दे रहा है। अब आप सोचिए, अपने उ उसके उसके जवाब को सुनने की कोशिश कीजिए और स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर जो व्यक्ति है, जो 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 आपका जो पास्ट लाइफ है, वो इंदु आपके सुपर ह्यूमन वाले इंदु के बात को सुन रही है। फ़ील कीजिए। अपने सुपर ह्यूमन मास्टर से पूछिए, इमेजिन करिए कुछ आवाज़, कुछ सजेशन आ रहे हैं, जैसे कि अच्छा सोचो, जैसे क्षमा कर दो, जाने दो, या फिर पास्ट को पास्ट पास्ट से सिर्फ लेसन लो, उसको याद करके अपने अंदर गिल्ट मत लाओ, एन्जॉय करो लाइफ को, स्माइल करो। ये सब कुछ आपको बता रहा है, आपको आपका नया इंदु, एम्पावर्ड इंदु, कि थिंक ऑफ अबंडेंस, थिंक ऑफ बेटर लाइफ, फॉरगिव, लेट गो, लेट पास्ट गो, थिंक फ्यूचर, स्माइल, एन्जॉय लाइफ, इमेजिन करो। ये सजेशन आपका सुपर ह्यूमन मास्टर स्क्रीन पर जो इंदु है, जिस जगह पर उस इंदु को ये फ़ील हुआ था कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, मेरे अंदर ये ताकत नहीं है, उसको सुपर ह्यूमन इंदु ये बता रही है कि वहाँ से लेसन लो, वहाँ से सीख लो। फ़ील कीजिए इसको कि वो बता रही है और वो इंदु लेसन ले रही है। ध्यान से इसको फ़ील कीजिए कि आप, और अपने मन में सोचने का कोशिश कीजिए कि और क्या-क्या आंसर वो दे सकता है। आपका जो सुपर ह्यूमन है, वो क्या-क्या आंसर दे रहा है। इमेजिन करिए कि कुछ एक्शन वो सजेस्ट कर रहा है। थिंक ब्राइट फ्यूचर। फिर आप अपने सुपर ह्यूमन मास्टर से पूछिए, इमेजिन करिए, पूछिए उससे कुछ कि हमें लाइफ में कैसे आगे जाना है। जो कि एक ऐसी इंदु है, इस तरह की इंदु है कि जो एक वंडरफुल ड्रेस में है। उसको फ़ील कीजिए, उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, ज़्यादा फ़ोकस है। वो आपको हेल्प कर रही है आगे जाने के लिए। धीरे-धीरे आप इमेजिन करिए स्क्रीन पर वो व्यक्ति मुस्कुरा रहा है। यानी स्क्रीन पर जो इंदु है, जो परेशान थी, जो खुश नहीं थी, वो अपने सुपर ह्यूमन के बात को सुन करके, अपने अपने सुपर पावर इंदु की बात को सुन करके मुस्कुरा रही है। उसका इमोशन बदल रहा है। वो अब कंफर्टेबल हो रही है। फ़ील कीजिए।
टॉक्सिसिटी उसके जीवन से उससे बाहर निकल रहा है। उसके पास रोशनी आ रही है, लाइट, गोल्डन लाइट। उसके कपड़ों में ग्लो आ रहा है, फील कीजिए। उसके चेहरे पर चमक आ रहा है, फील कीजिए। उसके माइंड से हर तरह का वायरस बाहर निकल रहा है, वैनिश हो रहा है। अब आप अपने मुट्ठियों को धीरे से खोल दीजिए। इमेजिन करिए आप उठकर, इमेजिन करिए आप उठकर स्क्रीन पर जा रहे हैं और उस ट्रांसफॉर्म्ड व्यक्ति, उस ट्रांसफॉर्म्ड इंदु से जाकर के मिल रहे हैं। इमेजिन करिए, अब वो इमेज नहीं, पूरी तरह आप ही बन गए हैं। यानी कि अब एक ऐसी इंदु है जिसके पास कॉन्फिडेंट है। वो सारे अपने नेगेटिव माइंड को, अपने नेगेटिविटी को उससे लेसन ले चुकी है। अब फील कीजिए कि आप जाकर के स्क्रीन में जाकर के उस इंदु से मिल गए। अब वो इमेज नहीं है, पूरी तरह आप ही बन गए हैं। फील द डीप रिलैक्सेशन कि अब आपके पास कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं है। आपके पास्ट लाइफ में जो भी नेगेटिव हुआ, आप उससे लेसन ले चुके हैं। आपका सुपर ह्यूमन इंदु आपको ये बता चुका है कि आपको अब क्या करना है। जाने देना है, फॉरगिव करना है, पास्ट से लेसन लेना है, कॉन्फिडेंट रहना है। इमोशंस का नाम अब आपका बदल चुका है। आप जानते हैं कि अब आपको क्या करना है। इमेजिन करिए आपके सामने एक गोल्डन हाईवे है। इमेजिन करिए आपके सामने एक गोल्डन हाईवे है। इमेजिन करिए आप उस गोल्डन हाईवे पर चल रहे हैं, कॉन्फिडेंट, फ्री, हैप्पी, इंजॉय। सेलिब्रेट करिए, कीप इंजॉइंग, कीप इंजॉइंग। और आप जा रहे हैं एक शांति वाली जगह पर, बेहतरीन बेहतरीन जगह पर। अब आप ज्यादा इसको डिटेल में आप नहीं सोचेंगे, बस आप फोकस कीजिए कि आप इंटीग्रेट हो चुके हैं। आप एक नए इंदु बन गए हैं और आप एक गोल्डन हाईवे पर चल रहे हैं। अचानक से एक जगह आता है, एक एक डोर आती है। उस डोर को आप ओपन करते हैं, फिर और जोर से ओपन करते हैं, फिर और जोर से ओपन करते हैं। अचानक से वो डोर खुल जाती है। अब वो डोर खुलने के बाद आपके चारों ओर आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके सामने है। इमेजिन कीजिए, फील कीजिए। इमेजिन कीजिए कि आपकी जो इम्पावर्ड इंदु है वो सीए के रिजल्ट को पकड़ी हुई है, पास कर चुकी है। उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, लोग लोग तालियां बजा रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। आसपास में वो लोग जो आपकी बुराई करते थे वो आज भी आपको तारीफ कर रहे हैं। अब ये एक इम्पावर्ड इंदु है। फील कीजिए कि आपके पास वो सब कुछ है, आपके चारों ओर हर चीज अवेलेबल है, जो भी आप जो कुछ भी चाहते हैं। और इसलिए है कि आप ये इसलिए है ये इसलिए है ये इसलिए है कि आप उसके लायक हैं, आप वो लायक बन चुके हैं। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। इंदु, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में आइए। फील कीजिए कि आपके पास वो सब कुछ है। आप एक नया इंसान बन चुके हैं। आप अपने पुराने पार्ट से, अपने पुराने मिस्टेक से लेसन ले चुके हैं। आपका इम्पावर्ड वर्जन आपको ये बता चुका है कि आपको क्या लेसन लेना था। अब आप एक इम्पावर्ड हैं, आप एक पावरफुल हैं। अब आपका थॉट्स कंट्रोल है, आपके अंदर कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर में फोकस है। अब आप प्रेजेंट में आ जाइए। अपने हथेली को रगड़ करके अपने चेहरे पर रगड़िए, अपने हथेली को रगड़िए और अपने चेहरे पर उसको रगड़िए। फील कीजिए, फील कीजिए। ठीक है इंदु, इंदु ठीक है। अभी आपका जो प्रेजेंट वर्जन है वो कैसा वर्जन है, ध्यान रखिएगा। एक मिनिट सर, अभी एक जो, मिनिट हाँ, होतं. काय दिलं होतं काका? थांब ना, पण पेपर कसं दिले होते? नाही नाही, तसं नाही, लूज मध्ये दिले होते, कॅरी बॅग, प्लास्टिक फोल्डर, काय होतं? ते दिलेले पेपर पाहिजे त्यांना.
दे दे